छठ के दिनों में बिहार के एक छोटे से घर में आपका खैर मकदम। हम शाम का अर्घ देकर घर लौटे हैं, जहां पर फलों को पलटा जा रहा है, दौरा बदला जा रहा है। ये बदलते हुए फल सुबह फिर जाएंगे अर्घ देने के लिए। रात अब ढल चुकी है और सबको इंतजार है सुबह की वो पहली लाली का। हल्की हल्की सर्द हवा और गीली मिट्टी की खुशबू के बीच में इंतजार है सबको बस सुबह की पहली लाली बिखेरने का। अब व्रतियों का इंतजार और थकान खत्म हो रहा है। घाटों पर जो भी हल्की फुल्की सर्दी थी, उनको इस हवन पर उड़ते गर्मी की लपटों ने खत्म कर दिया। जब हल्की फुल्की लाली सुबह की बिखेरना शुरू ही करती है कि सब लोग माँ गंगा के आशीर्वाद लेने के लिए पानी में दिए को छोड़कर माँ गंगा से आशीर्वाद लेते हैं, जिसमें अपने परिवार की शुभकामनाएं मांगी जाती हैं। हवन के धुएं ने पूरे घाट को धुंधला कर दिया है और उसकी जब गर्मी हल्की हल्की महसूस होती है तो लोग पानी में उतरना प्रारंभ करते हैं। जब लोग पानी में उतरते हैं तो पल भर में उनकी शरीर को शीतल कर देने वाला एहसास होता है, पर फिर भी लोग पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य की किरणें जब लहरों पर पड़ती है तो मानो पूरा पानी सुनहरी कलर में बदल जाता है और लोगों की भीड़ पानी में उतरने के लिए उमड़ पड़ती है। पानी से निकलने के बाद अर्घ देने का समय हो जाता है। अर्घ देना इतना आसान नहीं होता है। आप 2 दिनों से भूखे हो और कलशों के ऊपर फलें लदी रहती हैं। फलों से भारी हुए भींगी हुई व्रतियां जब अर्घ देती हैं, परिक्रमा करती हैं, तब वो छठी माई से अपने और अपने परिवार की अच्छी भविष्य की कामना करती हैं। बारी बारी सभी व्रतियों को उनके परिवारजन अर्घ दिलाते हैं। अर्घ दिलाते समय व्रतियां 5 बार सूर्य की परिक्रमा मानकर अपने चारों तरफ घूमती हैं और फिर हवन करने के लिए वो तैयार होती हैं। हवन उसी त्रिकोणीय रूपी कुंड में होता है जहां पर सुबह भूखे हुए लोग जो ऑलरेडी सूर्य की पूजा कर चुके हैं वो पूजा किए रहते हैं। हवन के धुएं में पूरा घाट धुंधला हो गया है और लोगों का पूजा भी संपन्न हो गया है। और अब बारी है प्रसाद वितरण की। प्रसाद खाते लोग आपको हर घाट पर दिख जाएंगे। प्रसाद मांगते लोग आपको हर घाट पर दिख जाएंगे। लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं और फिर इस पूजा का संपन्न होने की सबको शुभकामनाएं भी देते हैं। लोग घाट घाट पर जा जाकर प्रसाद मांगते हैं और हर तरफ एक छोटी सी होड़ मच जाती है। ये सैलाब जनों का जो प्रसाद वितरण के टाइम का है। सुबह सबको घर जाने की जल्दी लगी हुई है। लोग प्रसाद बांटकर घर जल्दी निकलना चाहते हैं। कुछ कहीं पर लोग कतारबद्ध खड़े रहते हैं, लोग उनको प्रसाद देते हैं। इस पूजा की सबसे खास बात यही होती है कि इसमें किसी को भी प्रसाद से वंचित नहीं रखा जाता है। सबको प्रसाद दिया जाता है, थोड़ा बहुत सबके पास पहुंचाया जाता है।
प्रसाद वितरण के बाद मुझे चाय की तलब लगती है और घाट पर मैं चाय मांगता हूँ। चाय की चुस्की जब मेरे मुंह से अंदर जाती है तो मन मेरा तृप्त हो जाता है और मानो ऐसा लगता है 2 दिन की थकावट इस एक कप के चाय में खत्म हो गई हो। अब पूजा संपन्न हुआ, दौरा माथे चढ़ता है, हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं। सब लोग जिस तरह से आए थे उस तरीके से घाट को अलविदा कहकर घर की ओर निकल जाते हैं।